ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द उसे लेना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द उसे लेना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोग को हम बताएंगे मानव कंकाल। क्या बताएंगे? मानव कंकाल। तो ध्यान दीजिएगा, मानव कंकाल इसका इंग्लिश होता है स्केलेटन। तो ध्यान दीजिएगा, मानव कंकाल, ये कंकाल के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कंकाल है स्केलेटन, ये स्केलेटन क्या है? कंकाल। तो देखिए कंकाल का जो कार्य क्या है, कंकाल के कैसे जानेंगे कि कंकाल क्या है? तो कंकाल जो है हमारे शरीर में एक ढांचा प्रदान करता है, ढांचा प्रदान करना, और उसके बाद कंकाल क्या करता है? हमारे शरीर को भी मजबूती प्रदान करता है, यानी रक्षा प्रदान करता है। तो पहला है ढांचा। ढांचा मतलब ध्यान दीजिएगा, कंकाल किसे कहेंगे? जैसे हमारा हाथ जो बना तो उसका पहले ढांचा। तो आप लोग देखे होंगे मूर्ति बनते हुए, तो सबसे पहले जो है उसे मिट्टी का लेप लगाने से पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है, स्ट्रक्चर उसका तैयार किया जाता है। वही हम लोग में भी पहले ये स्किन से पहले क्या करता है? ढांचा तैयार करता है। वह ढांचा जो है कंकाल का होता है। क्या होता है? कंकाल का। तो कंकाल क्या देता है? हमारे शरीर का ढांचा देता है, और दूसरा क्या करता है? हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो ये देखिए दूसरा है रक्षा। रक्षा कैसे करता है? देखिए जैसे हमारे अंदर जो है, जो भी कंकाल है, यदि कोई इंसान मारता है तो क्या होता है? उसका ढांचा जो है अंदर में है, जो कि नरम चीज को अंदर में छुपाए रखा है, जिसके कारण उसमें चोट नहीं लगता है। ठीक है, तो हमारे शरीर को जो है कंकाल क्या करता है? रक्षा प्रदान करती है और ढांचा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका टाइप्स, यानी प्रकार जो है ढांचा का प्रकार। तो ढांचा का प्रकार जो है विशेष रूप से दो है। ढांचा का प्रकार क्या है? विशेष रूप से दो है। एक है बाह्य और दूसरा है आंतरिक। कुछ कुछ जीव जंतु में बाह्य होता है और कुछ में आंतरिक होता है। तो देखिए बाह्य जो है, बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन। क्या बाह्य का क्या हो जाएगा? एक्सोस्केलेटन। तो ये बाह्य जो है, बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन। तो बाह्य कंकाल मतलब समझ जाइए कि किसी के बाहरी, किसी चीज के बाहरी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए घोंघा, आप लोग घोंघा देखे होंगे। घोंघा में क्या होता है? अंदर में मांसल संरचना होता है। घोंघा में क्या होता है? अंदर में मांसल संरचना होता है, ऊपर से क्या होता है? एक कठोर लेयर होता है। क्या होता है? कठोर लेयर होता है, जो कि अंदर मांसल संरचना को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो यह सुरक्षा भी प्रदान करता है और ढांचा भी प्रदान करता है। तो ये घोंघा में देखे होंगे बाह्य कंकाल होता है। क्या होता है? बाहर में कंकाल होता है। नेक्स्ट है कौड़ी। कौड़ी सुने हैं? कौड़ी क्या होता है? कौड़ी देखे होंगे, छोटे बच्चे को गले में टांग दिया जाता है दादी नानी के द्वारा। कौड़ी होता है व्हाइट कलर का, छोटा होता है कौड़ी। क्या होता है? कौड़ी। उसके अंदर क्या होता है? मांसल संरचना होता है। कौड़ी भी क्या है? बाह्य त्वचा है। क्या है? बाह्य कंकाल है। ठीक है, नेक्स्ट है शंख। शंख तो आप लोग देखे होंगे, शंख में भी क्या है? बाह्य कंकाल है। शंख में भी क्या है? बाह्य कंकाल है। नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच में भी क्या है? बाह्य कंकाल है। नेक्स्ट देखिए मच्छर। मच्छर को जब आप लोग मारेगा ना, हम लोग मारते हैं तो क्या होता है? उसका अपशिष्ट छूटकर वो भाग जाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी। देखिएगा, मधुमक्खी बोलिए तो मधुमक्खी, या तो मधुमक्खी बोलिए, और एक और होता है रेड कलर का, तो मधुमक्खी का ही जाती है। ठीक है, तो जिसको हम गांव के भाषा में बिरहनी भी बोलते हैं।
तो एक मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी को जब हम लोग चप्पल से या तो लकड़ी से कुछ चीज से मारेंगे ना तो वो आराम से सिकुड़ जाएगा, जैसे लगेगा कि वह खत्म हो गया, मर गया, लेकिन नहीं, वह क्या होता है धीरे धीरे अपने जगह से दूसरे स्थान पे चले जाता है और वो उसका जो कंकाल में थोड़ा बहुत चोट लगा होता है फिर देह हाथ झाड़कर चलने लगता है। तो वह जो है क्या करता है, उसके शरीर का बाहरी ढांचा जो है बाह्य कंकाल उसके शरीर को मदद करता है। तो मधुमक्खी वगैरह है, मच्छर हुआ, कॉकरोच हुआ, ये सब में क्या है बाह्य कंकाल है। क्या है? बाह्य कंकाल, जो आंतरिक शरीर के मांसल संरचना से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब है आंतरिक कंकाल। अब ये आंतरिक कंकाल देखिए क्या है, आंतरिक कंकाल हो गया, कुछ एग्जाम्पल था बाहरी कंकाल और कुछ एग्जाम्पल है अब आंतरिक कंकाल। देखिए आंतरिक कंकाल जो है ये होता है गाय में, मुर्गी में, बिल्ली में, मनुष्य में। मनुष्य में क्या होता है, हम लोग जो है हम लोग के शरीर में जो है आंतरिक कंकाल है कि बाहरी कंकाल है, हम लोग के अंदर कंकाल है। क्या है? हम लोग के अंदर कंकाल है। ठीक है, जो हम लोग का ढांचा तैयार करने, जैसे देखिए नाक है तो नाक के अंदर क्या है, नाक के अंदर कंकाल है, कान है, ये पूरा माइंड है, फेस है, ये सब के अंदर क्या है कंकाल है। क्या है? कंकाल है। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है कि आंतरिक कंकाल किसमें है, मुर्गी में, गाय में, ठीक इसी प्रकार क्या होता है ये सब में क्या है कंकाल आंतरिक है यानी शरीर के अंदर है। बिल्ली, मनुष्य इत्यादि ये सब में क्या है आंतरिक कंकाल है। क्या हो जाएगा? आंतरिक। भेड़, कुत्ता, ये सब में क्या है आंतरिक कंकाल है। अब देखिए ये कछुआ जो है, कछुआ तो आप लोग देखे होंगे, कछुआ जो है, कछुआ के बाहरी जो होता है पीठ पे होता है बाह्य कंकाल। कितनों उसको डेंगाएगा लाठी से, कितनों मारेगा तो वो जल्दी खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसका बाहरी परत जो होता है बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है? बहुत ही कठोर। तो वह कछुआ क्या करता है, कछुआ में जो है बाहरी कंकाल तो होता ही है लेकिन उसमें आंतरिक कंकाल भी होता है। कछुआ में क्या होता है, बाहरी कंकाल भी होता है यानी बाहरी कठोर लेयर भी होता है और नेक्स्ट नीचे में जो अंदर में क्या होता है आंतरिक भी होता है। तो कछुआ में देखिएगा पैर हाथ जो होता है उसका, कछुआ का पैर हाथ वो क्या होता है उसमें आंतरिक होता है। यदि कछुआ को पैर पे मारेगा तो वो फटाक से मर जाएगा, या तो उसको उल्टा के मारेगा लाठी से तो फटाक से मर जाएगा। तो कछुआ क्या करता है अपनी जान को बचाने के लिए अपना हाथ दोनों और पैर को क्या करता है कंकाल के अंदर सिकुड़ जाता है, यानी कितनों मारेगा तो उसको पीठ पे मारेगा तो उसको कोशिश करता है इंसान उल्टा कर तब पीटने का, ताकि कछुआ क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो कछुआ में जो है बाहरी कंकाल भी होता है और आंतरिक कंकाल भी होता है। ठीक है, कछुआ में क्या होता है बाहरी कंकाल भी और आंतरिक कंकाल भी। नेक्स्ट है कंकाल जो है अस्थि और उपास्थि का बना होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये अस्थि जो है, अस्थि क्या होता है और उपास्थि क्या होता है। तो आप लोग जो है चिकन वगैरह खाए होंगे, चिकन में क्या होता है कि बड़ा वाला हड्डी होता है, ये बड़ा वाला, और इसमें जो है थोड़ा गोल टाइप में होता है, जिसको जो है चिकन का जो पतला वाला होता है डंटा, मतलब मान लीजिए कि ये मेरा हाथ का जो हड्डी है ये क्या है पतला वाला जो बीचों बीच है ये हुआ हड्डी, और हड्डी से जुड़ा होता है छोटा सा गोल जैसा संरचना, वो हो जाता है उपास्थि। तो ये हो जाएगा हड्डी, और हड्डी से जो जुड़ा होता है जिसको हम लोग कुचल कुचल कर खाते हैं वो हो जाएगा उपास्थि। उपास्थि क्या होता है उपास्थि। तो अस्थि से थोड़ा नरम होता है उपास्थि, जिसके कारण हम लोग कचर कचर कर क्या करते हैं उसको समाप्त करते हैं, मतलब थकच देते हैं दांत से। तो ये जो हड्डियां है ये अस्थि, और इससे जो ये से छोटा जुड़ा होता है ये होता है उपास्थि। ये अस्थि और दूसरा उपास्थि। तो ध्यान दीजिएगा कंकाल जो है, कंकाल किससे बना है, अस्थि से भी बना है और उपास्थि से भी बना है। तो नेक्स्ट देखते हैं अस्थि और उपास्थि। देखिए अस्थि, अस्थि यानी बॉन्ड में जो है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बॉन्ड में क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है
अस्थि में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण यह क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। जब आप मिर्च या तो कुछ खाते हैं तो क्या होता है, लंबा सा डंठल जो मजबूत होता है वो है अस्थि। क्या होता है, अस्थि। उस अस्थि में जो है वो अस्थि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि अत्यधिक मजबूत होता है। क्या होता है, अत्यधिक मजबूत होता है। और जिसको हम लोग चबा चबा के खाते हैं, नरम वो गोल सा हड्डी पे, तो वो क्या होता है, उपास्थि होता है। क्या होता है, उपास्थि। ये हड्डी जो मजबूत होता है किसके कारण मजबूत होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो अस्थि में जो है, अस्थि लंबा सा लाठी की तरह जो होता है अस्थि, वो क्या है, उसमें है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण वो क्या है, मजबूत है। और कैल्शियम कार्बोनेट में जो है उसमें होता है ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, ओसिन प्रोटीन। क्या होता है, ओसिन प्रोटीन। नेक्स्ट है उपास्थित कार्टिलेज। उपास्थि यानी कार्टिलेज। तो ध्यान दीजिएगा, उपास्थि में जो है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान दीजिएगा, उपास्थि में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। यह जो है मुर्दा को जलने में अत्यधिक मदद करता है। जिसके शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट अत्यधिक मात्रा में होगा तो वह लाश क्या होता है, जल्दी जल जाता है। इसलिए जल जाता है क्योंकि माचिस के तिल्ली पे आप लोग जानते हैं कि फास्फोरस लगा होता है, और मनुष्य के शरीर में भी क्या है, फास्फोरस है। तो क्या होता है, ये फास्फोरस दोनों जलने में मदद करता है। तो किसी किसी का लाश क्या होता है, जल्दी नहीं जलता है। तो लोग कहते हैं कि पापी लोग है इसीलिए उसका लाश जो जल्दी नहीं जल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। वह खाने पीने में कमी क्या है, इसीलिए उसके शरीर में क्या है, फास्फोरस की कमी है, जिसके कारण क्या है, उसके शरीर में फास्फोरस की कमी है, इसीलिए जलने में मदद करता है, थोड़ा लेट लगता है। तो ठीक उसी प्रकार यह जो कैल्शियम फास्फोर, यह क्या करता है, उपास्थि में होता है। क्या होता है, उपास्थि में, मतलब हड्डी के, जिसको हम कुचल कुचल कर खाते हैं वही उपास्थि। और उस उपास्थि में क्या होता है, कैल्शियम फास्फोर। और उसमें जो है कॉर्निड्रीन प्रोटीन होता है। कौन प्रोटीन होता है, कॉर्निड्रीन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन होता है, अस्थि में होता है ओसिन प्रोटीन, और उपास्थि में क्या होता है, कॉर्निड्रीन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अब हड्डी बोन के बीच अस्थि मज्जा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये अस्थि मज्जा क्या होता है। अस्थि मज्जा, जब आप हड्डी यानी अस्थि को खाते हैं, मतलब मांस को हटा कर खा रहे हैं, तो क्या होता है, लंबा सा लाठी यानी हड्डी निकलता है। उस हड्डी के बीचों बीच जब हुलकिएगा यानी देखिएगा, तो उस बीचों बीच जो है जाल जैसी संरचना बना होता है। उस हड्डी के बीचों बीच लगेगा, उसमें मच्छरदानी ठुसा हुआ है, कोई जाल जैसी संरचना दिखेगा उस हड्डी के बीच, वो जो है अस्थि मज्जा है। क्या है, अस्थि मज्जा। हड्डी के बीचों बीच जो दिखेगा तो वो क्या है, अस्थि मज्जा है। और उसी अस्थि मज्जा में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य में जो है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में है। जिसको हम लोग हड्डी को करके भी क्या करते हैं, ऊपर से उसको चूसने में मजा आता है। तो हड्डी को हम लोग क्या करते हैं, हड्डी का जो अस्थि मज्जा होता है उसको चूस कर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। किसको, अस्थि मज्जा को। और उसी अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी यानी हमारा ब्लड का निर्माण होता है। किसमें, वयस्क मनुष्य में। लेकिन भ्रूण में कहा जाए ब्लड का निर्माण, तो भ्रूण में जो है एम्ब्रियो में, लीवर में होता है ब्लड का निर्माण। लेकिन अस्थि मज्जा किसमें होता है, वयस्क मनुष्य में। तो देखिए अस्थि मज्जा जो है यह होता है, जो ब्लड का निर्माण होता है, ये बोन के बीच यानी हड्डी के बीचों बीच होता है। क्या होता है, हड्डी के बीचों बीच। आज आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा, जब हड्डी के बीचों बीच देखिएगा तो आपको जाल जैसी संरचना दिखेगा, जो कि क्या है, यह है अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा का कार्य क्या है, अस्थि मज्जा का कार्य है ब्लड का निर्माण करना। ठीक है। नेक्स्ट है, हड्डी के समूह को कंकाल तंत्र कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक कंकाल है तो कंकाल बोलेंगे। अब एक से अधिक है उसे क्या कहेंगे, कंकाल तंत्र कहेंगे। तो कंकाल के समूह को हम क्या कहेंगे, कंकाल तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, कंकाल तंत्र। तो हमारे शरीर में यानी वयस्क मनुष्य के शरीर में, बेबी का बात नहीं कर रहे हैं, उसमें जो है कुछ अधिक होता है
जिसके कारण तेल से मालिश करते करते क्या होता है, उसका हड्डी जुट जाता है और 206 हो जाता है। तो वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी हड्डियां होती है? 206। अब इन 206 हड्डियां की हम पहचान करेंगे। तो 206 हड्डियां जो होते हैं हमारे शरीर में, तो ध्यान दीजिएगा 126 हड्डियां को हम उपांगीय हड्डियां होता है। 206 हड्डी में 126 हड्डियां क्या होता है? उपांगीय होता है। बाकी बच गया 80, इसे हम अक्षीय यानी एक्सियल कहेंगे। देखिए हमारे शरीर में यानी वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं। कितने हड्डियां हैं? 206 हड्डियां, जिनमें अक्षीय की संख्या, एक्सियल की संख्या क्या है? 80 है। क्या है? 80 है। और 126 एपेंडिकुलर का है। एपेंडिकुलर का संख्या कितना है? 126। और नेक्स्ट अक्षीय एक्सियल का क्या है? 80। तो 126 हड्डियां की बात हम अभी इस वीडियो में जिक्र करेंगे, बाकी 80 हड्डियों का हम अगले पार्ट में जिक्र करेंगे। तो अभी देखिए 126 उपांगीय हड्डियां हैं। उपांगीय हड्डी की संख्या कितना है? 126 है, जिसको हम इस वीडियो में निपटा देंगे। अगले वीडियो में हम 80 को निपटाएंगे। तो एपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा 126 हड्डियां कहाँ कहाँ है और 126 हड्डियां का क्या क्या नाम है, तो हम अभी बताएंगे। तो 126 का उपांगीय यानी एपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिएगा उपांगीय हड्डियां कहाँ है? देखिए उपांगीय हड्डियां क्या होता है? उपांगीय होता है जो घूमने में, चलने में और पकड़ने में मदद करता है। अब देखिए उपांगीय हड्डियां की संख्या हम क्या बताए? उपांगीय हड्डियां का संख्या बताए हम 126। क्या बताए? 126। और अक्षीय का क्या बताए? 80। तो 126 का हम जिक्र करेंगे। तो उपांगीय हड्डियां जो है किसे कहेंगे? जो चलने में मदद करता है और पकड़ने में मदद करता है। क्या करने में? चलने में और पकड़ने में। और क्या करता है? ये घूमने में मदद करता है। तो ध्यान दीजिएगा चलता कौन है? चलेगा पैर। और पकड़ेगा कौन? हाथ। और घूमेगा कौन? घूमेगा हमारा कमर। ठीक है, कमर घूमेगा, हाथ भी घूमेगा। तो ये सब चीज जो चलने, पकड़ने और घूमने में मदद करता है, ये है उपांगीय हड्डियां। क्या है? उपांगीय हड्डियां, जिसकी संख्या हमारे शरीर में 126 है। कितना है? 126। तो सबसे पहले और अक्षीय कहेंगे जो बीचों बीच होता है। तो अक्षीय का हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगले पार्ट में जाएंगे। अभी सिर्फ हम जाएंगे उपांगीय में, यानी घूमने, चलने, फिरने में जो मदद करता है। 126 हड्डियां का नाम बताएंगे और ये कहाँ होता है ये बताएंगे। ठीक है, तो 126 हड्डियां, ध्यान दीजिएगा। अपर लिम्ब, देखिए ऊपर मतलब क्या हो जाता है? अपर लिम्ब। और नीचे क्या हो जाएगा? लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले हम बताएंगे अपर लिम्ब यानी ऊपर। तो ऊपर क्या है? हमारा हाथ है। क्या है? हमारा हाथ। तो अपर लिम्ब हैंड हो गया, यानी हमारा हाथ हो गया। तो हमारा हाथ में जो है कुल मिला के 60 हड्डियां हैं। तो हमारे पास जो है कितना, मान लीजिए कि उपांगीय हड्डी की संख्या हम क्या बोले? 126 बोले। क्या बोले? 126, जिसमें हमारा हाथ में ही है 60 हड्डियां। कितना हड्डियां? 60 हड्डियां। यानी एक हाथ में कितना हड्डी होगा? हमारे एक हाथ में जो है 30 हड्डी होगा। कितने हड्डियां होंगे? 30 हड्डियां होंगे। और दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियां। तो दोनों मिलाकर 60 हड्डियां यानी बोन्स हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा हमारा हैंड जो है इसमें कितने हड्डियां हैं? तो हड्डियां हमारे 30 है और दोनों हाथ से कुल मिला के 60 है। कितना है? 60 है। ठीक उसी प्रकार हमारे पैर में भी 60 है। 60 120 है। बाकी का 6 आगे, इसके आगे जिक्र करेंगे। 6 भी हड्डियां है। 6 जैसे हो गया कॉलर, ये दोनों बीचों बीच जो दिखता है हमारे कॉलर में, ये 2 हड्डी, जिसको हम लोग गांव में बोलेंगे कि हार दिखता है तुम्हारा। हार मतलब गले का कॉलर में मतलब 2 हड्डियां दिखता है। और पीछे से जिसको पोखरा बोलते हैं, 2 वो हड्डियां हो गए, 4 हो गया। 2 ये कमर वाले पसली, ये क्या हो जाएंगे? 2 हड्डियां, 6 हड्डियां हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 126 हड्डियां का हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जिक्र करेंगे अभी हम 60 हड्डियां का, अपर लिम्ब का। किसका?
अपर लिम्ब का। तो ध्यान दीजिएगा ये अपर लिम्ब जो है हैंड, ये किसकी संख्या कितना है 60 है। इसकी संख्या कितना है 60। तो 126 में 60 को माइनस कर दीजिए, उधर बच जाएगा 60 66। तो 60 का जिक्र करेंगे। 60 हड्डियां देखिए हमारे हाथ में क्या है, 60 मतलब 30 का इधर बता देंगे तो 30 इधर अपने आप हो जाएगा। तो 60 में 30 देखिए, पहला है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। क्या है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो देखिए पहचान कैसे करेंगे, देखिए हैंड में कितनी हड्डियां हैं 30 हड्डियां हैं। हाथ में जो है कितना हड्डियां हैं 30 हड्डी। तो हमारे हाथ में 30 हड्डी और दोनों मिलाकर 60 है। तो देखिए ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो है 30 हड्डियां हैं। कितने हैं 30 हड्डियां। तो सबसे पहले ध्यान देंगे ह्यूमरस, ह्यूमरस की संख्या 1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 1 हड्डी है। कितना हड्डी है, यहाँ से लेकर ये कहनी यहाँ तक क्या है 1 हड्डियां है। देखिए इसीलिए यहाँ देखिए मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेगा इस पे, ये यहाँ क्या है 1 हड्डियां है, सिर्फ 1 हड्डियां, जिसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के नाम हम जानेंगे ह्यूमरस। ये क्या है ह्यूमरस, ये जिसको हम ऐसे करके दिखाते हैं ये क्या है ह्यूमरस है। यहाँ क्या है ह्यूमरस, इसका नाम हम क्या बोलेंगे ह्यूमरस। नेक्स्ट बोलेंगे रेडियस, अल्ना। क्या रेडियस, अल्ना। तो ध्यान दीजिएगा रेडियस, अल्ना, ये एक तरफ हो जाएगा रेडियस और एक तरफ हो जाएगा अल्ना। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक में है 2 हड्डियां। कितने हड्डियां है 2 हड्डियां, एक तरफ इधर है और एक तरफ इधर। तो एक है रेडियस और दूसरा है अल्ना। तो ध्यान दीजिएगा ह्यूमरस की संख्या 1 है और एक है रेडियस, दूसरा है अल्ना। इसमें कितने हड्डियां हैं, यहाँ से कोहनी से लेकर यहाँ तक कितने हड्डियां हैं 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना क्या हो जाएगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है। नेक्स्ट है कार्पल्स। कार्पल्स किसको कहेंगे कलाई को, किसको कहेंगे कलाई। ये रहा आपका कलाई, यहाँ ये जो घूमता है ये क्या है कलाई है। ठीक है, ये क्या है कलाई। तो कार्पल्स जो है, कार्पल्स में जो है 8 होता है हड्डियां। कितने हड्डियां होता है इसमें जो है यहाँ 8 हड्डियां होता है। कितने सोचो, इतना दूर में कितने हड्डियां हैं 8 हड्डियां हैं। कितने हड्डियां हैं 8 हड्डियां। देखिए यहाँ जो है ये ह्यूमरस, क्या है ये ह्यूमरस, ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस अल्ना 2, फिर आ जाएगा कार्पल्स। कार्पल्स क्या हो जाएगा 8। कार्पल्स के आगे आइएगा यहाँ मेटाकार्पस, तो ये हो जाएगा मेटाकार्पस। यहाँ क्या होता है 5 उंगली का कनेक्शन यही होता है हथेली पे, मेटाकार्पस पे। तो मेटाकार्पस की संख्या क्या हो जाएगा 5। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही आसान है। जैसे देखिए ये है ह्यूमरस, क्या है ह्यूमरस, क्या ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। ये है ह्यूमरस, क्या है ह्यूमरस, रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। तो ध्यान दीजिएगा ह्यूमरस की संख्या 1 है, रेडियस की संख्या 1 है, अल्ना का संख्या 1 है, कार्पल्स की संख्या 8 है, मेटाकार्पल्स की संख्या 5 है और फ्लेंजिस की संख्या 14 है। तो ध्यान दीजिएगा ये फ्लेंजिस जो है आप 5 उंगली देख रहे हैं, इसमें देखिए इसमें 3 का निशाना लगा हुआ, 1 2 3, 3 कितनी हड्डियां हैं यहाँ 3 हड्डियां। इसमें कितने हैं 3। तो देखिए 3 6 9 12। इसमें देखिए 1 और 2, ये क्या है अंगूठा क्या है फटाक से हथेली में यानी मेटाकार्पल्स में जुड़ गया, तो इसमें 2 ही है। तो 12 2 14। तो फ्लेंजिस में जो है, फ्लेंजिस में हड्डियों की संख्या क्या है 14 है और 5 उंगलियां हैं
तो ये जो है हथेली जो मेटाकार्पल्स, तो हथेली में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्लेंजिज में हड्डियां है, फ्लेंजिज यानी उंगली, इसमें क्या है 14 है, 14 हड्डियां है और ये पांचों उंगली का कनेक्शन क्या है हथेली यानी मेटाकार्पल्स पे है। तो इसकी संख्या मेटाकार्पल्स की संख्या 5 और मेटाकार्पल्स से आ जाएंगे कार्पल्स, इसकी संख्या हो जाएगा 8 और कार्पल से आ जाएंगे रेडियस अल्ना, इसकी संख्या रेडियस 1, अल्ना 1 और ह्यूमरस 1। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा ये हाथ है, क्या है हमारा हाथ है। तो ध्यान दीजिएगा एक हड्डियां ये है ह्यूमरस, क्या है ह्यूमरस, ठीक है क्या है ह्यूमरस, इधर है रेडियस फिर है अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, 3 हो गया हड्डियों की संख्या। फिर आएंगे यहाँ कार्पल्स, क्या कहाँ आएंगे कार्पल्स, कार्पल्स पे क्या हो जाएगा यहाँ ये कार्पल्स पे किसकी संख्या 8 हो जाएगा, कार्पल्स पे क्या हो जाएगा ह्यूमरस 1 रेडियस 1 अल्ना 1। तो ह्यूमरस यहाँ है 1, रेडियस यहाँ है 1, अल्ना यहाँ है 1, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हड्डियां है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना 3 हड्डियां हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कार्पल्स, तो कार्पल्स जो है यहाँ कार्पल्स की संख्या है 8, क्या है कार्पल्स की संख्या 8, तो 8 कार्पल्स 8 और ह्यूमरस रेडियस अल्ना 11 हो गया। और कार्पल्स के आगे आएंगे यहाँ मेटाकार्पल्स, जहाँ पांचों उंगली का कनेक्शन है, यहाँ हो जाएगा उंगलियों की संख्या 5, क्या हो जाएगा मेटाकार्पल्स की संख्या 5। तो 11 और 5 क्या हो जाएगा 11 5 क्या हो जाएगा, क्या है ह्यूमरस रेडियस अल्ना 3 और कार्पल्स, कार्पल्स की संख्या 8, तो 8 3 11 मेटाकार्पल्स 5, 11 और 5 16, क्या हो जाएगा 11 5 16 बच गया। अब आपका फ्लेंजिज, इसमें क्या है 14 है, 3 6 9 12 2 14, देख लीजिए चिन्ह, ये क्या यहीं से डायरेक्ट चिपक गया है तो 14, तो कुल मिलाकर क्या हो गया 30। एक हैंड में 30 है तो दूसरे में भी 30 है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60। तो समझ गए होंगे आप लोग कि ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स फ्लेंजिज ये क्या है हाथों की हड्डियों की संख्या है, ठीक है। तो अभी हम हैंड के बारे में बता दिए हैं, ये क्या है अपर लिम्ब, अपर लिम्ब ऊपर वाला लिम्ब को क्या कहेंगे हाथ की संख्या। अब नेक्स्ट हम चलेंगे लोअर लिम्ब, देखिए ये लोअर लिम्ब क्या है, लोअर लिम्ब यानी पैर। अब देखिए अभी तो हैंड यानी हाथ में हम 60 उंगलियां और उनके नाम बता दिए, अब उसी प्रकार हम अपने पैर में भी 60 हड्डियां का नाम बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये नीचे इसीलिए लोअर लिम्ब, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है सबसे पहले जांग की जो हड्डियां हैं उसकी संख्या 1 है, हमारे जांग में जो है जांग में हड्डियों की संख्या क्या है 1 है, जांग मतलब जांग की हड्डियां क्या है 1 है, इसे हम फीमर के नाम से जानते हैं और इसका हिंदी होता है उरु, क्या होता है उरु। तो ये क्या है जांग की हड्डियां का नाम क्या है फीमर और फीमर की संख्या क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट है फीमर और घुटना, चलिए जांग के बाद क्या आता है घुटना, जो कटोरा की तरह घूमता है वो क्या है घुटना, जो गोल करके है वह क्या है घुटना है, क्या है घुटना। अब वो घुटना को बोलते हैं पटेला, इसकी संख्या भी क्या है 1 है, पटेला की संख्या क्या है 1 है और फीमर का भी संख्या 1 है। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा हाथ में जो है क्या हुआ था, यहाँ था ह्यूमरस, क्या था ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस के बाद जो है 2 आ गया था रेडियस और अल्ना, तब आया था कार्पल्स। लेकिन पैर में क्या हो जाएगा एक या घुटना जो है कटोरा ज्यादा ले लिया, जैसे कि यहाँ जांग में 1 था, जैसे हाथ में 1 था तो 2 हड्डी आगे होकर बढ़ा, तो जांग में भी 2 हड्डियां आगे होकर बढ़ा,
लेकिन एक जो है इसकी संख्या ज्यादा हो गया घुटना में। जहां वहां कार्पल्स में 8 था, इस पे क्या था, कार्पल्स पे 8 था कलाई पे, लेकिन यहाँ टार्सल में क्या होगा, 7 होगा। इसीलिए 7 होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका संख्या 1 ज्यादा हो गया। घुटना क्या क्या, घुटना में 1 हड्डियां आ गया। तो जांघ ठीक जैसे हाथ का बताया, ठीक उसी प्रकार पैर का भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि घुटना क्या क्या 1 हड्डियां ले लिया, जिसमें यहाँ वहाँ कार्पल्स था 8, तो यहाँ टार्सल क्या हो गया 7, यहाँ 1 क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब हम समझेंगे हमारा पैर की जो हड्डियां हैं। सबसे पहले फीमर, फीमर में जांघों में हड्डियों की संख्या 1। नेक्स्ट है घुटना, पटेला में क्या हो जाएगा, हड्डियों की संख्या हो जाएगा 1, यानी घुटना में। नेक्स्ट अब देखिए, हाथ में ह्यूमरस में आए थे रेडियस, अल्ना, और यहाँ फीमर से आ जाएंगे कहा, घुटना में पटेला। पटेला के बाद 2 में विपरीत होगा, ये 2 में अलग होगा, जैसे फिबुला और टिबिया। तो ध्यान दीजिएगा, जांघ जो है, जांघ में 1 हड्डियां, जांघ के बाद क्या आ जाएगा, कटोरा, घुटना, उसमें क्या हो जाएगा 1 हड्डियां। अब घुटना से लेकर कहाँ तक, जहां तक, जैसे यहाँ हाथ का ये हथेली है, जहां पैर का हथेली है, तो घुटना से लेकर पैर की हथेली तक, यानी कि यहाँ तक, कहाँ तक, पैर की जहां तक पायल पहनती है लड़कियां, वहां तक, यानी 1 हड्डियां जांघ में, दूसरी हड्डियां वो कटोरा यानी घुटना में, और 2 हड्डियां, एक हो गया जांघ की हड्डियां जिसे फीमर कहेंगे, पटेला क्या हो गया, घुटना जो गोल घूम रहा है। अब वो गोल से पायल तक जो जाएगा वहां 2 हड्डियां जाएगा, कटोरा यानी घुटना से लेकर जहां लड़कियां पायल पहनती है वहां तक, इन दोनों के बीच में 2 हड्डियां होगा, जिसका नाम है फिबुला और टिबिया। क्या है, फिबुला और टिबिया, ठीक है, फिबुला और टिबिया, ये दोनों की भी संख्या हो जाएगा 1 और 1, ठीक है। अब समझे थे हाथ में जो है कार्पल्स की संख्या 8 था, तो वहां तो कार्पल्स की संख्या 8 था, लेकिन यहाँ जो है 1 जो घुटना ले लिया, इसीलिए टार्सल की संख्या कहाँ, जहां जो है यहाँ क्या था, मेटाकार्पस, यानी 5 उंगली का जहाँ कनेक्शन है, ठीक उसी प्रकार पैर का जो 5 उंगलियां का जहाँ कनेक्शन है, तो वो हो जाएगा आपका मेटाटार्सल। लेकिन टार्सल क्या है, टार्सल मेटाटार्सल से पहले, ठीक है, तो मेटाटार्सल से पहले क्या है, टार्सल है, उसकी संख्या हो जाएगा 7। हाथ का जो था कार्पल्स, ये कार्पल्स यानी कलाई, तो कलाई का संख्या क्या था 8, लेकिन यहाँ टार्सल का क्या हो जाएगा, जहां पायल पहनते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हड्डियों की संख्या 7, ठीक है। अब चले हम यहाँ हथेली के पास, यानी पैर के पास, पैर का हथेली, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेटाटार्सल। क्या हो जाएगा, मेटाटार्सल जो जहां पैर की 5 उंगलियों का कनेक्शन होता है वो हो जाएगा मेटाटार्सल, तो वो हो जाएगा 5, उसकी संख्या क्या हो जाएगा 5। अब फ्लेंजिज, तो फ्लेंजिज क्या हो जाएगा, फ्लेंजिज में जैसे हाथ का फ्लेंजिज 14 है, ठीक उसी प्रकार पैर में भी फ्लेंजिज की संख्या क्या है, 14 है। क्या है, 14। पैर का फ्लेंजिज 14, और पैर से थोड़ा आगे आएंगे तो जहाँ पे 5 का कनेक्शन है तो मेटाटार्सल 5, उसके बाद देखिए टार्सल हो जाएगा 7। जिस प्रकार हाथ का हम बताए ठीक उसी प्रकार पैर का भी थोड़ा सा डिफरेंस, या घुटना का 1 बढ़ गया, इसीलिए यहाँ टार्सल में 1 माइनस हो गया, ठीक है। तो आप लोग निश्चित समझ गए होंगे। तो अभी तक हम 120 हड्डियां का नाम बता चुके हैं। अब बचा 6 हड्डियां, तो 6 हड्डियां का जिक्र हम अभी तुरंत कर देते हैं। 6 हड्डियां देखिए कहाँ कहाँ होता है, देखिए 6 हड्डियां जो है, पेल्विक, दूसरा है कैल्विकल, और तीसरा है स्कूपुला। तो ध्यान दीजिएगा, पेल्विक जो पैर से जुड़ा होगा वो हो जाएगा पेल्विक। पैर से कौन जुड़ा है,
पैर से देखिए, नीचे से पैर से कहा यहाँ जुड़ा हुआ है, कहा कमर, कमर से जुड़ा है। तो कमर की जो नीचे वाली दो हड्डियां होती है वो हो जाएगा पेल्विक। तो पेल्विक की संख्या क्या है? 2। क्या हो जाएगा? पेल्विक की संख्या जो पैर से जुड़ा होता है इसे हम श्रोणी मेखला कहते हैं। इसको जो जहाँ पैर जिससे जुड़ा होता है, पैर जो है कहाँ किससे जुड़ा होता है? श्रोणी मेखला से जुड़ा होता है, जहाँ दो हड्डियां होता है, एक इस साइड और दूसरा ये साइड, ठीक है। तो श्रोणी मेखला का संख्या क्या है? 2। नेक्स्ट है क्लेविकल। अब क्लेविकल समझिए, यहाँ कॉलर, जो कॉलर होता है जिसको हम लोग गाँव में बोलते हैं कि तुम्हारा हार दिखता है, मतलब दो हड्डियां दिखेगा, जो खान पान में थोड़ा कम करेगा उसका दो हड्डी दिखेगा, इधर से एक हड्डी, इधर से एक हड्डी, इधर से कमजोर व्यक्ति को ये दिखता है, तो वो क्या है? क्लेविकल है। क्या है? क्लेविकल। तो क्लेविकल की संख्या भी 2, एक तरफ इधर से हड्डी दिखेगा और दूसरे तरफ इधर से दिखेगा, तो क्लेविकल का संख्या 2। जो कॉलर से हम लोग याद कर लेंगे कि क्लेविक की संख्या 2, जहाँ कॉलर जुड़ा होता है। नेक्स्ट है स्केपुला यानी अंश मेखला, इसे कहेंगे श्रोणी मेखला और नीचे कहेंगे अंश मेखला। इसकी संख्या भी होता है 2। वो सबसे बड़ा हड्डियां जो पीछे की ओर, देखिए यहाँ ये पोखरा जिसको बोलते हैं, ये पोखरा जो हिलाते हैं, जो हम लोग इसको जो हिलाएंगे ना ये वाला हाथ, तो पोखरा हिल रहा है पीछे। क्या हिल रहा है? पोखरा। तो पोखरा की संख्या क्या है? 2। लोग हिंदी भाषा में पोखरा कहते हैं, लेकिन इसका नाम है अंश मेखला, जिसकी संख्या क्या है? अंश मेखला की भी संख्या क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए क्लेविकल का संख्या कॉलर, ध्यान दीजिएगा, ये 2 हड्डी क्लेविकल है, ये 2 हड्डी की संख्या 2 है, उसके बाद 2 पोखरा है, 4 हो गया, और 2 श्रोणी मेखला यहाँ जहाँ से 2 पैर जुड़े हैं, 6 हो गया। तो कुल मिलाकर 30, 30, 60, यानी दोनों हाथ से 60 हड्डियां का नाम और दोनों पैर से 60 हड्डियां का नाम, 60, 60, 120, और बाकी 6 हम बता दिए, श्रोणी मेखला 2 और क्लेविकल 2 और अंश मेखला 2, यानी 120 में 6 ऐड कर दीजिए, 126 हड्डी यानी उपांगीय हड्डी का हम जिक्र पूरा कर चुके हैं। अगला 80 अक्षीय हड्डियां का हम आगे जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें